नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम एक्सक्लूजन के बारे में जानेंगे, सेग्रेशन के बारे में जानेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे और इंक्लूजन के बारे में जानेंगे। तो हम इसमें ये जानेंगे कि एक्सक्लूजन से सेग्रेशन की जर्नी कैसी रही, सेग्रेशन से इंटीग्रेशन की जर्नी क्या थी और इंटीग्रेशन से इंक्लूजन तक की जर्नी क्या थी, इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक्सेस आ जाता है, इक्विटी आ जाती है, रिलेवेंस आ जाता है, पार्टिसिपेशन आ जाता है और एम्पावरमेंट आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सबकी नीड बेस्ड सबको एक्सेस सुविधाएं मिल रही हों, सबके रिलेवेंस की सुविधाएं मिल रही हों, सबकी संपूर्ण सहभागिता हो और सबका सशक्तिकरण हो, ऐसी जो शिक्षा होती है वो समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। तो हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे एक्सक्लूजन। तो इसमें कुछ पिक्चर दिख रही है बैक इन टाइम में। अगर हम इसमें बात करें कि किस तरीके से एक्सक्लूजन से सेग्रेशन है, सेग्रेशन से इंटीग्रेशन और इंक्लूजन की तरफ बढ़ा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सक्लूजन की, तो ये अप टू मिड 20th सेंचुरी, मतलब जो 20th सेंचुरी थी उसके लगभग उस टाइम का इसका कार्यकाल था जिसमें एक्सक्लूजन था। एक्सक्लूजन का मतलब है डिसेबिलिटी वाज व्यूड एज एन एबनॉर्मलिटी। मतलब इसमें क्या था कि लोग डिसेबिलिटी को हमेशा एबनॉर्मलिटी की तरीके से देखते थे। मतलब उनका मानना था कि अगर डिसेबल्ड है तो असामान्य है, वो लोगों के साथ मिलजुल नहीं सकता, लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता। फिर 1883 में आया सेग्रेशन। सेग्रेशन में पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी बी आर प्रोवाइडेड विथ अ सेपरेट एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या हुआ सेग्रेशन में कि जो पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी वाले व्यक्ति थे उनको एजुकेशन तो प्रोवाइड करवाई गई बट सेपरेट, अलग थलग, क्लासरूम अलग, स्कूल अलग, कैरिकुलम अलग, मतलब सारी जो भी सुविधाएं थी उसके लिए वो सारी अलग अलग दिलाई गई। और उसके बाद आया 1986 में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में प्लेसिंग पर्सन विथ स्पेशल नीड इन अ मेन स्ट्रीम विथ पार्शियल अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। जो इंटीग्रेशन था उसमें क्या हुआ, जो भी पर्सन विथ स्पेशल नीड थे उनको मेन स्ट्रीम में प्लेस तो किया गया बट उनका जो पार्टिसिपेशन था या अपॉर्चुनिटी उनको दी गई वो पार्शियल अपॉर्चुनिटी दी गई और स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ उनको इंटीग्रेशन में या स्कूल में डाला गया, मेन स्ट्रीम में डाला गया, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया। फिर आया 1997 में इंक्लूजन। इंक्लूजन में सॉरी, placing a person with special need in a mainstream with equal opportunity and treatment। जब इंक्लूजन आया तो इसमें जो भी स्पेशल नीड्स के बच्चे थे या व्यक्ति थे उनको मेन स्ट्रीम में डाला गया विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब समान अवसर के साथ और समान उपचार के साथ, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। जिस तरीके से लोग एक नॉर्मल चाइल्ड को एजुकेशन की सुविधाएं या ट्रीट करते थे उसी तरीके से डिसेबल्ड चाइल्ड को भी ट्रीट करने लगे। अप टिल 90s एक्सक्लूजन। अब इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ग्रे कलर के छोटे छोटे डॉट है और सर्कल के बाहर डॉट दिख रहे हैं कलरफुल। तो इसमें अगर हम डिनोट करें, अगर एक्सक्लूजन को समझें तो इसमें डिसेबिलिटी वाज व्यूज्ड इज एन एबनॉर्मेलिटी। मतलब डिसेबिलिटी को हमेशा एबनॉर्मेलिटी की तरह ट्रीट किया जाता था कि कुछ काम नहीं कर सकते, किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते, पुनर्जन्म का पाप है, या फिर इस तरीके से स्टेरियोटाइप के बिहेवियर लोग अपनाते थे उनके लिए। तो इसमें जो डॉट दिख रहे हैं उनको डिफरेंटली एबल यानी कि डिसेबल्ड पर्सन के रूप में डिनोट किया और ये जो ग्रे कलर के हैं ये नॉर्मल पर्सन के लिए डॉट। तो इसमें ये गोले में साफ दिख रहा है सर्कल में कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको अपने आप से मतलब एक सेपरेट उनको बाहर रखा गया, किसी में इंक्लूड नहीं किया गया। फिर आया 1883 में
सेग्रेशन सेग्रेशन में क्या हुआ, इस सर्कल में दो सर्कल है, एक तो बड़ा सा है फिर उसके बाद छोटा सा सर्कल है। मतलब एजुकेशन सिस्टम तो आया, लेकिन उस सिस्टम में क्या हुआ, स्पेशल एजुकेशन अलग और नॉर्मल एजुकेशन अलग, मतलब सेपरेट एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया, तो उनका अलग वो बना दिया गया, सेटअप बना दिया गया। फिर 1986 में इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन में बिल्डिंग में चीजें होने लगी अंदर, मतलब शामिल तो किया, लेकिन क्या किया, पार्शियल अपॉर्चुनिटी दी और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि डिसेबल्ड है, इसको ज्यादा केयर, ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ये उन बच्चों के साथ मिलजुल नहीं सकता, इस तरीके की चीजें होने लगी। फिर 1997 में आया, इसमें सर्कल में दिख रहा होगा कि कलरफुल और जो ग्रे कलर के डॉट थे वो सारे एक साथ हैं, तो इसमें क्या किया गया, लोगों को एक साथ प्लेस किया गया, स्पेशल नीड को मेन स्ट्रीम में विद इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट के साथ प्लेस किया गया। जर्नी फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन बैक इन टाइम, अगर हम देखें यहाँ पर जर्नी फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, तो अब until the mid 20th century individual with disability were excluded from mainstream society. They were considered abnormal and unable to function in society. मतलब अगर हम 20वीं शताब्दी के मध्य तक की बात करें, तो जो उसमें जो विकलांग व्यक्ति होते थे उनको मुख्य धारा के समाज से बाहर रखा गया, मतलब उनको समाज के बाहर रखा जाता था, उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता था कि इनको श्राप है या पुनर्जन्म का पाप है, इनको ये असामान्य है, ये समाज में कार्य कर नहीं कर सकते, तो ये कार्य करने के लिए असमर्थ है, तो इसलिए इनको हमेशा अलग करना चाहिए, मतलब शामिल नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमेशा अलग रखा। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैड नो राइट टू गेट एजुकेशन, इसमें क्या था, जो डिसेबल्ड व्यक्ति थे उनको कोई राइट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था कि वो एजुकेशन ले, वो सिर्फ अपना जीवन किसी प्रकार से व्यतीत करते थे, बस इसके अलावा उनको ना कोई सुविधाएं मिलती थी, ना कोई अधिकार मिलता था, ना लोगों के साथ मिलजुल सकते थे, बस एक अलग सेपरेट कर दिया गया था, मतलब अलग रखा जाता था उनको। लोग चैरिटी करते थे, मतलब जब चैरिटी मॉडल है तो लोग चैरिटी करते थे, ज्यादा चीजें इनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन वाला था, लोग भेदभाव की नजरों से देखते थे, और एजुकेशन का भी कोई अधिकार नहीं था, ना कोई राइट था किसी चीज का। In ancient India, exclusion from education was not only on the basis of disabilities but also on the basis of मतलब जो प्राचीन भारत था उसमें शिक्षा से बहिष्करण न केवल विकलांगता के आधार पर था, बल्कि शिक्षा से बहिष्कार केवल विकलांगता के आधार पर भी था। मतलब इसमें जो एक्सक्लूजन था वो सिर्फ डिसेबिलिटी के बेसिस पर नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारे बेसिस थे जिनके आधार पर लोगों को बाहर बहिष्कार किया जाता था, मतलब समाज के बाहर रखा जाता था, एजुकेशन से बाहर रखा जाता था, अधिकार से बाहर रखा जाता था, कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती थी। जैसे जातीयता, मतलब लोग जात पात को बहुत ज्यादा मानते थे कि जनरल में है, एससी एसटी में है, तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेशन के मामले में हमेशा पीछे रखते। ये था कि जो अपर क्लास के हैं या अपर कास्ट के हैं उनको एजुकेशन का अधिकार है, उनको आगे बढ़ने का अधिकार है, उनके लिए राइट है, तो ऐसी चीजें हैं। और बाकी जो डिसेबल्ड या फिर जो नीचे जाति के आते थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। रेस के आधार पर भी यही था, और रिलीजन के आधार पर भी यही चीजें और ये डिस्क्रिमिनेशन अपनाया जाता था। एग्जाम्पल, शूद्र वेयर हैड नो राइट टू गेट एजुकेशन इन मनुस्मृति सिस्टम विच इज ऑफ्टन फोर्स्ड टू बी अंडरस्टूड एज वैदिक सिस्टम। जब वैदिक सिस्टम था तो जो शूद्र को मनुस्मृति प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, मतलब जिसे अक्सर वैदिक प्रणाली के रूप में समझने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इसमें क्या था कि जो शूद्र जाति के होते थे उनको कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं दी जाती थी, कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, या फिर कोई जिस तरीके से लोगों के राइट होते थे उस तरीके से इनको राइट भी नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं इनको एजुकेशन से बहिष्कृत किया जाता था, या फिर जो राइट थे उससे बहिष्कृत किया जाता था। जर्नी फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, अब यहाँ पर हम जानेंगे सेग्रेशन का। तो सेग्रेशन इज द एक्ट ऑफ सेपरेशन अ पॉपुलेशन इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज टू गेट एजुकेशन।
मतलब जब सेग्रेशन आया, तो सेग्रेशन में ये पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में दो सर्कल है, एक तो जो ग्रीन कलर के डॉट है वो नॉर्मल के लिए है और जो रेड कलर के डॉट है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो इसमें क्या हुआ, जो सेग्रेशन था इसमें क्या हुआ, मतलब दो ग्रुप में बांटा गया, जो एजुकेशन सिस्टम था उसको दो समूह में विभाजित किया गया। एक तो जनरल एजुकेशन और दूसरा स्पेशल एजुकेशन, मतलब अलग अलग चीजें करी गई इनके लिए। तो दिस गिव रेज टू अ न्यू एजुकेशन सिस्टम कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन। और तभी आया क्या, स्पेशल एजुकेशन। मतलब जनरल एजुकेशन एक तो मेन स्ट्रीम जो समाज की मुख्य धारा का था, और दूसरी चीज जो अलग था स्पेशल एजुकेशन का टर्म तभी जन्म लिया जब सेग्रेशन था। अब इसमें देख देख सकते हैं, एक्सक्लूजन में सारी चीजें आउट ऑफ बॉक्स है, जो मतलब इसमें डॉट दिख रहे हैं, लोगों को अपने साथ शामिल नहीं किया गया, समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा गया। लेकिन जब सेपरेशन या सेग्रेशन आया, तो सेग्रेशन में क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम तो आया, बट क्या हुआ, एक मेन स्ट्रीम का जनरल एजुकेशन का और दूसरा स्पेशल एजुकेशन का, जो अलग चीजें अलग थलग चीजें होती थी, सिस्टम अलग था, कोर्सेज अलग अलग थी, क्लासेस अलग थी, सारी चीजें अलग, मेथड अलग। तो ये स्पेशल एजुकेशन का वो दर्शा रहा है, ये जो छोटा सा सर्कल है। इसमें जो स्पेशल एजुकेशन है, अपार्ट फ्रॉम द जनरल एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो जनरल एजुकेशन सिस्टम है उससे एकदम बाहर था, जो स्पेशल एजुकेशन का टर्म था। मतलब ना क्लासरूम बिल्डिंग एक होती थी, ना क्लासरूम एक, ना कैरिकुलम एक होता था, ना सिलेबस एक होता था, ना टीचिंग मेथड एक होते थे। मतलब अलग थलग तरीके से पढ़ाया जाता था, स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था। इसमें सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे होते थे स्पेशल एजुकेशन में, और जनरल एजुकेशन में सिर्फ नॉर्मल बच्चे होते थे। नॉर्मल एजुकेशन वर्सेस स्पेशल एजुकेशन। तो नॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्पेशल इसमें दो चीजें हैं, स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ स्पेशल चाइल्ड होते थे जो डिसेबिलिटी के आधार पर आते थे, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हो, और सेरेब्रल पैल्सी, जितने भी डिसेबल्ड पर्सन, मतलब किसी ना किसी चीज में असक्षम। और स्क्वायर पेज फॉर स्क्वायर होल्स। अब इसमें सारे वो दिख रहे हैं, स्पेशल स्पेशल टीचर होते थे जो इनको ट्रेन करते थे, और स्पेशल स्कूल होती थी जहाँ पर स्पेशल सुविधाएं दी जाती थी। दूसरी तरफ नॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड होते थे, राउंड पेज द राउंड होल, और नॉर्मल टीचर होते थे, और नॉर्मल स्कूल सिस्टम था, जनरल स्कूल सिस्टम था यहाँ पर। Journey from exclusion to inclusion back in time, according to UNESCO 1983। जो यूनेस्को के आधार पर 1983 में आया, तो उसके आधार पर जो एक्सक्लूजन की जर्नी थी इंक्लूजन तक की, वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1983। स्पेशल एजुकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड फॉर दोज हु आर नॉट अचीविंग or are likely to achieve through ordinary educational provision. The label of educational, social, and other attainments appropriate to their age and which has the aim of furthering their progress towards these labels। मतलब जो विशेष शिक्षा है उन लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा का एक रूप है जो सामान्य शैक्षिक प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर रहे हैं या प्राप्त करने की संभावना नहीं है। शैक्षिक, सामाजिक और अन्य उपलब्धियों का स्तर उनकी उम्र के लिए उपयुक्त है, जिनका उद्देश्य इन स्तरों की ओर उनकी प्रगति प्रगति को आगे बढ़ाना है। मतलब जो यूनेस्को के आधार पर जो स्पेशल एजुकेशन है वो क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं, उन लोगों को दी जाती है स्पेशल एजुकेशन जो नॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, या नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, जो शैक्षिक प्रावधान है उस तरीके से एजुकेशन नहीं ग्रहण ग्रहण करते, या फिर उनको संभावना नहीं है कि उनकी तरीके से वो एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, या उनकी जो उपलब्धि का लेवल है वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं जो सोशल अटेनेबल है, अप्रोप्रिएट, उनकी एज के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, या फिर किसी ना किसी चीज में असक्षम है, स्पेशल एजुकेशन सिर्फ उनको प्रोवाइड की जाती है।
In India, special education as a separate system of education uh, evolved in 1883. First school for hearing impairment children 1883 माजागांव बॉम्बे बाई डॉक्टर हैवे। मतलब इंडिया में अगर हम स्पेशल एजुकेशन देखें तो एक सेपरेट सिस्टम जब था तो 1883 में तो सबसे पहला जो स्कूल आया हियरिंग इम्पेयरमेंट का 1883 में माजागांव में बॉम्बे में था, जो डॉक्टर हिवे ने उसको इस्टेब्लिश किया था। दूसरा जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन 1887 में आया और वो अमृतसर पंजाब में था, बाय मिस एन ए शार्प ने उसको डेवलप किया। और स्पेशल स्कूल आर स्टिल इन कंटिन्यूस। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल स्कूल आर स्टिल इन कंटिन्यूशन। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, स्पेशल स्कूल और ज्यादा बढ़ते गए और उनकी विशेष शिक्षा के स्कूल अभी तक भी ओपन हो रहे हैं। इस वीडियो में हमने सेग्रेशन के बारे में जाना है, बाकी एक्सक्लूजन के बारे में जाना है, सेग्रेशन के बारे में जाना है। अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के बारे में, उनकी कौन सी पॉलिसीज है और क्या क्या प्रावधान आए हैं। सॉरी, मुझे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और आई होप आप सबका एक्सक्लूजन का और सेग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप अच्छे से इंक्लूसिव एजुकेशन को समझ पाएं, किस तरीके से जर्नी रही है एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन तक की, वो आप अच्छे से समझ पाएं। धन्यवाद।